हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स के क्या खास मैसेज है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। ग्रोथ, क्या बात है, आप शाइन कर रहे हो, सबसे अलग दिख रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नो प्लेस लाइक होम, घर की बहुत याद आती है, घर से बहुत अटैचमेंट हो सकती है आपको, या किसी चीज़ से आपको बहुत अटैचमेंट हो सकती है, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपको बहुत तकलीफ होती है एक्वेरियस। अगर कुछ ऐसा है तो बताइएगा प्लीज। पर ये सच बताऊं, जब तक नहीं निकलोगे तब तक ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, हाँ, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलो थोड़ा सा, ज़रूरत है कि आपकी हीलिंग हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। ओके, क्या है यहाँ पे? पीस है। एक्चुअली मैं लास्ट में सच बताऊँ तो सबको यूनिवर्स से एक चीज़ चाहिए होती है। यूनिवर्स, पीस, पीस चाहिए लाइफ में। वो नहीं मिलती, वो शांति नहीं मिलती। और आप वैसे भी तो सैटर्न से रूल्ड होते हो, पीस आपकी लाइफ में कहाँ होगी? जब सैटर्न छड़ी लेके खड़ा रहेगा, पीस कहाँ मिलेगी आपको? वाओ, अच्छा कार्ड है, अच्छा कार्ड है, अच्छा कार्ड है। देखिए, अगर आपके लिए रिलेशनशिप मायने रखते हैं ना एक्वेरियस, कोई भी रिश्ता, आप कोई भी रिश्ते में, मैं सिर्फ ये लव लवर्स उस पर आएंगे भी, उस पर भी आएंगे, पर कोई भी रिश्ता अगर एक्वेरियस आपके लिए मायने रखता है ना, तो उस बात को भूल जाना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जो चीज़ आपको उस रिश्ते और आपके बीच में प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहा है, डिफरेंसेस को लेकर आ रहा है, भाई उस बात को भूल जाना अच्छा होगा। या आप क्या कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, या तो फिर इंसान को ही, इंसान से ही दूर हो जाओ, क्योंकि खट्टे मीठे रिश्ते आपसे तो नहीं निभ पाएंगे। आप तो उसको अपनी बातों से ही गोली से भून दोगे। ठीक है, एक्शन से। ठीक है, तो भाई आपके सामने कोई दुश्मन टिक सकता है? नहीं टिक सकता ना। तो दुश्मन बना के रखना ही क्यों है? मतलब या तो आप एकदम ख़त्म ही कर दो कि भाई आपका तो कुछ है ही नहीं मेरे साथ, सिंपल। या फिर ऐसा करो कि अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो बात को ख़त्म कर दो, क्योंकि मन में कड़वाहट लिए रहना, और भाई आप तो ऐसे हो कि भाई आपसे कोई मतलब कोई आपसे पंगा वैसे भी ले ही ले। देखो, जब हमें पता हो ना, एक बात बताती हूँ क्यूरियस, मैंने हर बार अपने आसपास के लोगों को ये समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, जब आपको पता है ना आप पावरफुल हो। आप पावरफुल इसलिए हो क्योंकि आपके साथ आपका शनि खड़ा है। ठीक है, बात ये है। अब शनि आपके साथ है, तो आपको भाई ना ही किसी को जवाब देने की कोशिश करने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ करने की ज़रूरत है, ना कर्ज करने की ज़रूरत है, कुछ करने। क्योंकि अगर किसी ने बस आपके खिलाफ कुछ कर भर दिया ना, उसका बुरा वहीं से शुरू हो जाता है होना। ठीक है, तो आपको ये करना ही नहीं है कि इससे मैं नफ़रत करती हूँ या करता हूँ, इसने मेरे साथ ये किया था, मुझे याद रहेगा ज़िंदगी भर। भाई आपको क्या पता, उसको तो उसका कर्मा मिल भी चुका है कब का, या मिल जाएगा। आपको क्यों मतलब ऐसे उसके अपने मन में क्यों खटास रखनी है, और क्यों अपने आप को हर्ट करना है? ठीक है, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। अगर अगर आपकी लाइफ में शनि आके आपके लाइफ को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाते हैं, तो आपको कोई हार्म करेगा तो वो तो उसको छोड़ते भी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो वो एकदम पिता की तरह है आपके। तो अगर आपके लाइफ में ऐसी कुछ है तो आप ब्लेस्ड हो, पहली बात। और कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ऐसे नहीं चलने वाला। एंसेस्टर कह रहे ना ना, मुझे पता है कि अगर आप किसी चीज़ से बहुत अटैच हो जाते हैं तो फिर आपको उसमें से बाहर निकलना या उसको छोड़ पाने में बहुत दिक्कत होती है, पर अगर आप नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और यहाँ पे तो एक साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की चीज़ों से जो आप बंधे हुए हो, खुद को बांध के रखा है, लिव इट यार, लीव इट। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पीस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वो भी आपका मेंटल पीस, आपका मन का पीस। अगर आप पीसफुल नहीं होगे तो आप सही से आगे फ्यूचर के लिए कोई काम नहीं कर पाओगे। इस समय पे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी हीलिंग और हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप किसी ऐसे बंधन में बंधे हुए हो
या उस चीज़ को लेके इतनी कड़वाहट अपने अंदर लेकर आ चुके हो कि आपका जीना ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो बेटर है, ठीक है, उसको छोड़ देना, ठीक। क्योंकि ना हमें उस चीज़ से चाहे जितना ही लगाव क्यों ना हो, अगर वो हमें वो खुशी नहीं दे पा रहा है, पर हमें बहुत अटैचमेंट है कि नहीं हम तो नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अटैचमेंट थी, अब मैं नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। बट कभी कभी क्या होता है, देखो वो जो ड्रीम है आपका ना, देखो ड्रीम का कार्ड भी आया, ऐसी बात नहीं है, ये जो ड्रीम है आपका ना, क्या पता आप लाइफ में आगे जाओ तो वो ड्रीम आपका फुलफिल हो, ठीक है, पर हो सकता है अभी वो ड्रीम अभी आपके लिए नहीं है, अच्छा नहीं है आपके लिए, उस चीज़ को छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, और आगे बढ़ो, लेट गो करो। लाइफ में लेट गो करना सीखो, चाहे वो कोई इंसान को करना पड़े या किसी बात को करना पड़े, करो, क्योंकि आपके लिए पीस ही सब कुछ है। एक्चुअल लास्ट में आपका पीस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं एक बात, जो लोगों को क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं वो क्यों होती हैं, जब आप लाइफ में बहुत पेनफुल चीज़ों को कैरी कर रहे होते हो ना अपने साथ, पेन को, दर्द को कैरी कर रहे होते हो ना बहुत समय तक अपने अंदर, आपको इसकी वजह से क्रॉनिक डिसीज डिटेक्ट हो जाता है, ये सच है। क्योंकि आप पेन कैरी कर रहे हो ना, वो पेन अंदर अंदर आपको क्या कर रहा है, खोखला कर देता है, ठीक है, कोई ना कोई बीमारी आपको हो जाती है। पर अगर आप हंस रहे हो, आप खुश हो लाइफ में, ठीक है, चिल आउट काम रहते हो, देन आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। क्यों, हाँ, क्यों हंसने वाली एक्सरसाइज को रखा गया है उसमें, क्यों करते लोग, हंसते क्यों हैं लोग, क्योंकि हंसने से सेहत अच्छी रहती है, मन शांत रहता है, मन पीस रहता है, हैप्पीनेस रहता है लाइफ। इसी वजह से जो आप चीज़ों को, कड़वाहट को अगर अपने साथ किसी भी तरीके से, किसी के लिए भी हो, किसी के लिए भी, कोई भी हो, देखो आपको जब पता है कि भाई मेरे साथ कोई है जो कर्मा दे रहा है, भाई मेरा एक बॉस है, वो सब संभाल रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में सोचने तक की ज़रूरत, उसने किया ना बस उसी का वहीं से शुरू हो गया, गिनती शुरू, 10 9 8, ठीक है वैसा। बट आपको क्या करना है, आपको ऐसा है कि एक्वेरियस, मुझे लाइफ में जो चाहिए ना, मुझे उस पर फोकस करना है, मुझे उससे नहीं हटना है। और सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में ग्रोथ की बात है। अगर आप स्लो ग्रोथ कर रहे हो या धीरे धीरे ग्रोथ हो रही, क्यों, क्योंकि आप हो सेंसिटिव, चीज़ें पकड़ के रखते हो, स्पेशली पास्ट की चीज़ों को, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है ग्रो करने में। पर अगर आप अपने गोल पे एकदम हो ना कि मुझे यही चाहिए लाइफ में, मुझे एक्चुअली लास्ट में होता है पीस, मुझे चाहिए लाइफ में, अगर आप पीस के लिए काम करोगे ना, भाई मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, जैसे वो पीस आपको मिलने लगेगी ना, आप काम, हैप्पीनेस, आप और हीलिंग या आपकी होने लगेगी, ठीक है। तो जब आप देखो, हीलिंग भी तब कब होती है बॉडी की, जब हम सो रहे होते तब, उस स्टेट में क्या होता है, हम शांत होते हैं, काम होते हैं, कोई ग्रजेस कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं, कुड़ना वुड़ना कुछ नहीं, गहरी नींद में हमारी बॉडी की उसी समय पे हीलिंग हो रही होती है। तो यही अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ में काम रहेंगे, हमारी हीलिंग परमानेंट होती रहेगी, होती रहेगी। तो ऐसे ना हम कभी बीमार पड़ेंगे और ना ही ऐसे कभी हमें पेन होता रहेगा अंदर, या तड़पते रहेंगे अंदर से, पता चले आप तो बॉडी बाहर से दिख रही है पर अंदर आपकी सोल तड़प रही है। क्यों तड़प रही है, जो किसको ग्रजेस है, इससे उससे, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, मैं नहीं भूल पाता, मैं नहीं भूल पाती। मत भूलो, कोई बात नहीं है, पर आप तो ये अपने साथ गलत कर रहे हो, मत भूलो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको अपने शनिदेव पे विश्वास है ना, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि मुझे याद रहेगा तुमने क्या किया था मेरे साथ, कभी नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है ना, हिसाब किताब करने वाला तो आपके साथ ही खड़ा है। लोग तो यहाँ पे जस्टिस के लिए भीख मांगते, यार मुझे जस्टिस कब मिलेगा, मुझे जस्टिस कब मिलेगा, आपके साथ तो खड़ा रहता है ऑल टाइम जस्टिस करने वाला। तो यार निश्चिंत रहना लाइफ में, और पीस रहना लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आपके लिए हीलिंग और हैप्पीनेस ज़्यादा ज़रूरी है, पीस ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप चीज़ों को पकड़ के रखो, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहो, नहीं, यही सबसे बाहर आके आपकी ग्रोथ है, ठीक है। और जिस चीज़ का आप ड्रीम देखते हो ना, वो ड्रीम डेफिनेटली फुलफिल होगा, उसके लिए आप एक्शन लोगे, काम करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, लेकिन मेरे ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता, उसके लिए फ़ाइट करना पड़ता है। और मुझे पता है आप करोगे, जिसके नसीब में जो है वो तो उसके लिए लड़ेगा ही, करेगा ही, वो तो मैं मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि बिना कर्म करे तो कुछ हासिल होता ही नहीं है, ये आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो हाँ,
वो तो आप करोगे, ग्रोथ व्रोथ भी आपको मिलेगी, बट मेन क्या है लाइफ का मोटिव, मेरी हैप्पीनेस, मेरा पीस, ये मेरे साथ हमेशा रहे, बाकी लाइफ तो चलती ही रहेगी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेट गो करने की एनर्जी में आ जाओ, चीज़ों को बहुत पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो करो, लेट गो। मेन कार्ड यही है आपका कि लेट गो करो, लेट गो करना सीखो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।